हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और मुझे उम्मीद है कि दिशा क्लासेस के व्यूवर्स को मेरी वीडियोस किसी ना किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। और जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए दिशा क्लासेस पर हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी और साइड बाय साइड मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, 5th चैप्टर हमारा चल रहा है। अगर आप फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमारा चैप्टर है 14, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज। इसके भी 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आज हम पार्ट 8 की बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर्विसेज से रिलेटेड वो है मैनेजिंग सर्विस क्वालिटी। आपको सर्विस क्वालिटी को मैनेज करना है और क्या क्या मेथड्स हैं सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले जब हमने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज पढ़े थे तो हमने देखा था कि भी सर्विसेज की क्वालिटी को कंट्रोल करना सबसे मेन या इम्पॉर्टेंट काम होता है सर्विस फर्म्स के लिए, क्योंकि जो मेन रिस्क है वो सर्विसेज की क्वालिटी को लेके है। अगर आपकी सर्विसेज की क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर एट रिस्क हो जाता है। उसको मेजर रिस्क ही अपनी सर्विस क्वालिटी को कंट्रोल करने का है। तो अगर हम बात करें कि भी सर्विसेज के केस में सर्विस की क्वालिटी को कंट्रोल करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका रीज़न ये है, जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स में तो क्या है, आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपकी, वहाँ आपने रॉ मटेरियल डाला, मशीन को कमांड दी, तो जितने भी प्रोडक्ट्स अब निकलेंगे मैन्युफैक्चर होके वो सेम क्वालिटी के, सेम टाइप के, सेम फीचर्स होंगे, सेम उसका स्टाइल होगा, क्योंकि आपने मशीन को कमांड दे दी और मशीन ने सारे प्रोडक्ट्स होमोजीनियस या सेम क्वालिटी के बना दिए। लेकिन सर्विसेज के केस में सर्विसेज जो प्रोवाइडर है उस पर डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, एक्सपर्टाइज कितना है वो उस चीज़ में, या कस्टमर की नीड एंड वांट्स पे डिपेंड करता है, आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी सर्विस की क्वालिटी डिपेंड करती है। जैसे आप हेयर कट लेने जाते हैं, इस बार आप लेने गए तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर है जिससे भी आप लेने गए उसने आपको अच्छा हेयर कट दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप उसे बोलेंगे कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए। तो अब जो आपकी डिमांड है कस्टमर की वो भी अलग है, और हो सकता है कि भी अब भी वो जो कस्टमर है पिछली बार वाली ही सर्विसेज डिमांड कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि भी जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे गलती से सीजर कहीं और चल जाए, वो कटिंग अच्छे से ना कर पाए इस बार। तो यहाँ जो सर्विस की क्वालिटी है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस की क्वालिटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो होमोजीनियस नहीं है। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे भी डिपेंड करती है, सर्विस प्रोवाइडर पे भी डिपेंड करती है, आपके एम्प्लॉयज़ पे भी डिपेंड करती है। तो इन्हीं रीज़न से हम कहते हैं कि भी सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करना या कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है सर्विस फर्म्स के लिए। द सर्विस क्वालिटी ऑफ अ फर्म इज टेस्टेड एट ईच सर्विस इनकाउंटर। जो सर्विस की क्वालिटी है, किसी भी फर्म की सर्विस क्वालिटी को जो कस्टमर है वो हर एक स्टेज पे या हर एक स्टेप पे टेस्ट करता है। मींस जितनी भी स्टेप्स हैं या जितने भी प्रोसेसेस हैं, जब तक उसे सर्विस की डिलीवरी नहीं हो जाती, हर एक स्टेज पे या स्टेप पे कस्टमर आपकी सर्विस क्वालिटी को क्या करेगा, टेस्ट। हर एक इनकाउंटर पे जितनी देर भी आपकी सर्विसेज वो अवेल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एम्प्लॉयज़ बोरिंग है या वो कस्टमर के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनके आंसर नहीं कर रहे, या जब कस्टमर वेट कर रहा है और आपके एम्प्लॉयज़ आपस में ही एक दूसरे एम्प्लॉयज़ आपस में ही मिलजुल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जितने भी इनकाउंटर कस्टमर को मिल रहे हैं जब वो आपकी सर्विसेज को लेने आया है, तो इन सारी स्टेजेस पे या स्टेप्स पे जो कस्टमर है वो आपकी सर्विस की क्वालिटी को टेस्ट कर रहा है। और अगर उसे अच्छी सर्विस क्वालिटी नहीं मिल रही तो जब वो दोबारा आपसे सर्विस लेने की सोचेगा, दोबारा आपके साथ बिजनेस करने की सोचेगा, तो वो 2 या 3 बार आपकी सर्विस क्वालिटी को जज करेगा, टेस्ट करेगा, रिमाइंड करेगा कि भी आपने कैसी उसको सर्विस क्वालिटी दी थी। और यही रीज़न है कि भी सर्विस क्वालिटी को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जो कस्टमर है वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पे क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भी आप अपनी सर्विस क्वालिटी को क्या करें, कंट्रोल करें, मैनेज करें, क्योंकि हर एक स्टेप पे या स्टेज पे जितनी देर भी वो सर्विस की जितने भी स्टेजेस हैं, हर एक इनकाउंटर पे जो आपका कस्टमर है आपकी सर्विस क्वालिटी को क्या कर रहा है, टेस्ट। क्लियर। एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये फाइंड आउट हुआ कि भी 800 ऐसे क्रिटिकल बिहेवियर्स हैं, 800 क्रिटिकल बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर
एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे क्या कर रहा है, स्विच। तो हम 800 को तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, तो 800 इन क्रिटिकल बिहेवियर्स को 8 कैटेगरीज में डाल दिया। हर एक कैटेगरी में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल बिहेवियर्स हैं, जो टोटल कितने हैं 800। तो इन 8 कैटेगरीज को हम देखते हैं जिनकी वजह से एक कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। तो पहला इनमें है प्राइसिंग। प्राइसिंग हो सकता है कि भी आपकी हाई प्राइसिंग हो, प्राइसिंग और वैल्यू का जो हम कह सकते हैं कंपैरिजन वो मैच ना कर रहा हो, आप प्राइस हाई ले रहे हो और आप वैल्यू या सर्विस कम प्रोवाइड करवा रहे हो उसके बदले। तो प्राइसिंग एक रीज़न हो सकता है, एक कैटेगरी है जिसकी वजह से आपका कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच कर सकता है। फिर है कंपटीशन। कंपटीशन इतना है मार्केट में और आपके क्वालिटी में, सर्विस की क्वालिटी में उतने अच्छे बेनिफिट्स या सर्विसेज नहीं मिल रही जो कॉम्पिटिटर दे रहा है। तो कंपटीशन की वजह से भी आपका कस्टमर दूसरे पे स्विच कर सकता है। तीसरा है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब है कि भाई आपकी सर्विसेज, मान लो ऐसी लोकेशन में आपने अपना ऑफिस खोल रखा है जहां आना पॉसिबल नहीं है, जहां ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहां की लोकेशन अच्छी नहीं है। तो इनकन्वीनियंस की वजह से, या टाइमिंग सूट नहीं हो रही कस्टमर को, तो उसकी वजह से भी कस्टमर क्या है, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच कर जाएगा। फोर्थ है कोर सर्विस फेलियर। आपकी जो मेन सर्विसेज वो आपसे लेने आया है, उस सर्विसेज में ही आप क्या हो रहे हैं, फेल। तो कोर सर्विस फेलियर की वजह से भी आपका कस्टमर दूसरी सर्विसेज पे क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। फिफ्थ है सर्विस इनकाउंटर फेलियर। सर्विस इनकाउंटर फेलियर का मतलब है जो अभी हमने देखा कि भाई जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है सर्विसेज को लेने के लिए, तो वो बहुत सारे सर्विस इनकाउंटर्स को फेस करता है। आपके एम्प्लॉयज़ कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, कैसे आपके एम्प्लॉयज़ उसके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, कितनी देर उसको वेट करना पड़ रहा है। तो इन सारे स्टेजेस पे या स्टेप्स पे जितने भी वो सर्विस से रिलेटेड इनकाउंटर्स होते हैं उसके, उन पे अगर उसको फेलियर मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो भी आपका कस्टमर दूसरे किसी प्रोवाइडर पे स्विच कर जाएगा। रिस्पॉन्स टू सर्विस फेलियर। अगर आप कोर सर्विस में फेल भी हो जाते हैं, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है, कैसे आप कस्टमर को मतलब उसकी कंप्लेंट्स जो भी हैं, जब आप कोर सर्विस में फेल हो जाते हैं तो आप उसे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। आप क्या पता उसे रिस्पॉन्स ही ना दें या नेगेटिव रिस्पॉन्स दें कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो आपको अच्छी सर्विसेज दी थी। इस तरीके से, मतलब इस वजह से, इस रीज़न की वजह से भी जो कस्टमर है वो दूसरी सर्विसेज पे स्विच कर जाता है अगर उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता सर्विस फेलियर के बाद। फिर है इथिकल प्रॉब्लम्स। इथिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे हमारा, जैसे अगर आपने उसके साथ चीट कर लिया या आपको मतलब उसे आपकी सर्विसेज में सेफ्टी नज़र नहीं आती, तो भी आपका कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स पे क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। लास्ट है इनवॉलंटरी स्विचिंग। जब वो चाहता नहीं स्विच करना, लेकिन रीजंस या कंपल्शन हो रखा है कि उसे स्विच करना पड़ रहा है। जैसे जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसने अपने सर्विसेज को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, या कस्टमर एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया पे रहने लगा, अब उसे वहाँ आना पॉसिबल नहीं है। तो ये इनवॉलंटरी रीजन है जब वो चाहता नहीं अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी उसे स्विच करना पड़ रहा है किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे। तो ये हमारी 8 कैटेगरीज हैं, 8 रीजंस हैं, जिसमें 800 क्रिटिकल बिहेवियर्स हैं, बताए गए हैं। हर एक कैटेगरी में 5 या 6 या 9, 10, 12 पता नहीं कितने कितने क्रिटिकल बिहेवियर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये रीजंस हैं, इनकी वजह से एक कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच कर जाता है। और इन्हीं स्विचिंग की वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि भी सर्विस फर्म्स अपनी क्वालिटी को क्या करें, मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें, अदरवाइज कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच कर जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हमने ये तो बोल दिया कि भी सर्विस प्रोवाइडर को अपनी सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, लेकिन कैसे करें, तो उसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट वन है मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, जो आपसे कस्टमर डिमांड कर रहा है उनको फुलफिल करें, उसे सेटिस्फाई करें। दूसरा है जो सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको आप अपनी सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट करें। ये 2 तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपनी सर्विस की क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है उसमें सर्विस कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें, मैनेज करें, उन्हें अच्छे से डील करें। और दूसरा है जो सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे क्वालिटी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी, वो आप अपनी सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट करें। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से अपनी एक्सपेक्टेशंस को फॉर्म करता है। अब आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने से पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपने कहाँ से बनाई हैं, उसके सोर्सेज हैं।
या तो आप पहले भी उसके पास गए हैं और पास्ट में उसने आपको एक्सपीरियंस जैसा भी दिया है उसके बेसिस पे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस अब बनाई है। मान लो पहले आप गए थे, उसने आपको अच्छी सर्विसेज दी, तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आप अच्छी सर्विसेज देंगे, या आपकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह से भी उसने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं कि भी आपने एडवर्टाइजिंग में दिखाया कि भी हम ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ से कस्टमर ने अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाई। या फिर वर्ड ऑफ माउथ, जब कस्टमर आपके पास आया तब आपने जो उसे बातें बोली कि भी हम आपको ऐसी सर्विसेज देंगे, या किसी थर्ड पार्टी ने अपने मुंह से आपके सर्विसेज के बारे में उसे कुछ बोला, तो इन 3 या 4 सोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज हैं, उन सारे सोर्सेज से कस्टमर क्या करता है, आपके सर्विसेज से रिगार्डिंग अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाता है। अब कस्टमर ने एक्सपेक्टेशंस बना ली, और एक्सपेक्टेशंस बनाने के बाद जब वो आपसे सर्विसेज लेगा, सर्विसेज लेने के बाद वो कंपेयर भी करता है कि भी आप एक्सपेक्टेड सर्विसेज क्या थी और उसे मिली क्या है। परसीव्ड और एक्सपेक्टेड सर्विसेज को कंपेयर करेगा कि भी आप, मतलब उसने आपसे एक्सपेक्टेशन क्या लगाई थी और आपने उसको सर्विसेज क्या दी हैं, परसीव्ड क्या हुई हैं उसको, इन दोनों सर्विसेज को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद ही आपका, मतलब वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको उसका लॉयल कस्टमर बनना है आपकी सर्विसेज का या नहीं, या उसे दूसरी सर्विसेज पे स्विच करना है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि भी हमारी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम क्या करें, मैनेज करें, उनको सेटिस्फाई करें, उनको फुलफिल करें। और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनाता है, या तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस, या एडवर्टाइजमेंट, या जो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, माउथ, वर्ड ऑफ माउथ, इन सारे सोर्सेज से कस्टमर अपनी एक्सपेक्टेशंस को पहले बनाता है, फिर आपके पास आता है, सर्विसेज लेता है, और सर्विसेज लेने के बाद वो कंपेयर करता है कि भी उसने एक्सपेक्ट क्या किया था और आपने उसको सर्विसेज दी कैसी हैं, उसको सर्विसेज मिली कैसी हैं। इन दोनों को वो क्या करेगा, कंपेयर, और फिर वो डिसाइड करेगा कि आपके कस्टमर को आपके सर्विसेज के लिए लॉयल होना है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइडर को स्विच करना है। क्लियर। अब एक सर्विस क्वालिटी मॉडल है जो हमने अभी पढ़ा है, उसी के बेस पे सर्विस क्वालिटी मॉडल है कि भी 5 टाइप के गैप्स आ जाते हैं जब हमारी सर्विस क्वालिटी, जो हम कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है और जो हम उसे दे रहे हैं, परसीव कर रहा है। एक्सपेक्टेशन कुछ बना के आया था लेकिन मिलने के बाद उसने परसेप्शन कुछ और बनाई है, तो उनके बीच में जो गैप आता है उसके 5 रीजंस हैं, या ये हमारा कह सकते हैं हम सर्विस क्वालिटी का मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेन तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो कस्टमर है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेड सर्विसेज। फिर वो सर्विस लेने के बाद वो कैसा परसीव कर रहा है, क्या वो परसेप्शन बना रहा है, परसीव्ड सर्विस। एक्सपेक्ट और परसीव्ड, उसने एक्सपेक्ट कैसी करी, उसे मिली कैसी सर्विस, ये दोनों चीजें देख ली। अब पहले हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से लगाता है। जब हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से भी एक्सपेक्टेशन बना रहा है वो, कि मुझे लग रहा है, जैसा उसने सुना या जैसे आपके एम्प्लॉयज़ ने बताया, जैसे ही उसने एंटर करा आपके ऑफिस में कि हम आपको ये सर्विसेज देंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ के बाद उसने कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई आपकी सर्विसेज से। या उसकी पर्सनल नीड थी, पर्सनल नीड जो थी, वांट थी, उससे भी उसने एक्सपेक्टेशन लगाई कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद पास्ट के एक्सपीरियंस से भी उसने एक्सपेक्टेशन लगाई, और जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन थी जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, उससे भी उसने एक्सपेक्टेशंस लगाई। तो ये उसकी होगी एक्सपेक्टेड सर्विसेज, ये वो आपसे सर्विसेज को एक्सपेक्ट कर रहा है इन सारे सोर्सेज के बाद। उसके बाद आपने सर्विसेज कैसी दी, परसीव्ड सर्विसेज, अब देने के बाद उसे कैसी परसेप्शन हो, क्या वो आपकी सर्विसेज के बारे में फील कर रहा है, ये अब किस पे डिपेंड करता है। अगर हम परसेप्शन की बात करें तो अब हम आ जाते हैं परसेप्शन पे। अब सबसे पहले मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अब कस्टमर एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है तो उसको मैनेजमेंट ने कैसे समझा है। सबसे पहले वो मैनेजमेंट को बताएगा कि मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं चाहता हूँ। लेकिन मैनेजमेंट, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि कस्टमर जैसे अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहा है मैनेजमेंट उन एक्सपेक्टेशंस को वैसे ही समझे। हो सकता है वो बता कुछ रहा है, मतलब वो चाहता कुछ हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं समझ पा रही। तो मैनेजमेंट कैसी परसेप्शन कर रही है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन की, कि मैनेजमेंट कैसे समझ रही है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को। उन्होंने समझा, समझने के बाद अब वो क्या करेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन इनटू सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। अब मैनेजमेंट ने समझ लिया कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, उन्हीं परसेप्शंस को सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करेगी।
सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में मतलब अब उन्होंने देख लिया कस्टमर क्या चाहता है, उसको उन्होंने सर्विस क्वालिटी की भी हमें इस कस्टमर को ये देना है स्पेसिफाई कर देंगे। अब उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। अब स्पेसिफाई करने के बाद लास्ट वो क्या करेगी, सर्विस की डिलीवरी करेगी। अब उन्होंने देख लिया कस्टमर ये चाहता है, एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने पहले परसीव कर लिया, समझ लिया। समझने के बाद उन्होंने ट्रांसलेट किया कि ये कस्टमर ये चाहता है, इसको हम ये प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा, सर्विस की डिलीवरी करेगा। और सर्विस की डिलीवरी के बाद कस्टमर अपनी परसेप्शन बनाएगा सर्विस से रिलेटेड कि उसे कैसी सर्विस मिली है, जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी मिली है या नहीं। तो इन्हीं के बीच में गैप आएंगे। अब हम उन गैप्स को देखते हैं। तो जब हम गैप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला गैप कहाँ आएगा, सबसे पहला गैप तो यही हो जाएगा जो हमारा है कि मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि भी कस्टमर की क्या थी, ये है हमारी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड सर्विसेज, वो हमसे क्या चाह रहा है, और फिर मैनेजमेंट ने उनको कैसे समझा, मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन कैसे समझा। अगर इन दोनों में ही गैप आ जाएगा तो ये हमारा है गैप 1, जिसे हमने क्या बोला है, गैप 1, कि यही गैप आ गया, यही कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो आपकी जो सर्विस की क्वालिटी है वो अच्छी होगी नहीं, क्योंकि आप कस्टमर्स की जो आपकी मैनेजमेंट है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को वही नहीं समझ पाई जो कस्टमर एक्चुअल में उन्हें बता रहा है। कस्टमर कुछ बता रहा है और वो कुछ समझ रही हैं। तो यहाँ जो मैनेजमेंट की परसेप्शन है या उनका सोचने का तरीका है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से नहीं समझ पा रही। गैप 1 आ गया। उसके बाद अब वो अच्छे से समझ तो गई, लेकिन उन्होंने सर्विस क्वालिटी की जो स्पेसिफिकेशंस दी कि भी हम ये सर्विसेज इसको देंगे, कस्टमर ये चाहता है, वही उन्होंने गलत बना लिया। जैसे उन्होंने ये कहा कि भी हम फास्ट सर्विस देंगे, फास्ट सर्विस कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया कि भी फास्ट सर्विसेज मिलेगी, उन्होंने समझा भी ऐसा ही कि भी हम फास्ट सर्विस कस्टमर हमसे चाहता है हम उसे देंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने जब सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन लिखी तो उसमें ये नहीं देखा अरे फास्ट सर्विस तो मांग रहा है लेकिन आप कितने देर में देंगे, कितनी मिनट्स में देंगे, वो जो स्पेसिफिकेशन थी वो आपने सही नहीं लगाई। आपने यहाँ यही नहीं बताया कि आप उसे 1 घंटे में दे देंगे या 10 मिनट में दे देंगे या कितनी देर में वो चाह रहा है, तो स्पेसिफिकेशन आपने अच्छी नहीं लगाई। तो गैप 2 यहाँ आ गया कि परसेप्शन, आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ तो अच्छे से लिया, समझा तो अच्छे से, लेकिन जब आपने उसके लिए सर्विस की क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस बनाई कि ये सर्विसेज हम इस कस्टमर को देंगे, ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आपने अच्छे से तैयार नहीं किया, पूरा जो फीचर्स थे सर्विसेज के। क्लियर, यहाँ गैप 2 आ गया। उसके बाद अगर आपने मान लो कि भी जो सर्विसेज की स्पेसिफिकेशन है वो भी अच्छे से तैयार कर ली कि भी कस्टमर ये चाहता है हम इसे ये दे देंगे, लेकिन आपने जब उसकी डिलीवरी करी, डिलीवरी अच्छे से नहीं करी, तो थर्ड गैप हमारा कहाँ आ गया, डिलीवरी के टाइम, कि आपने समझा भी अच्छे से कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, उसके बाद उसको सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन कि भी आपने सर्विस की क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस कर दी, फीचर्स बता दिए, ये कस्टमर चाहता है, ये हम देंगे, लेकिन आप डिलीवरी अच्छे से नहीं कर पाए, तो गैप 3 आ गया। गैप 4 कब आएगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट, जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस थे कस्टमर के लिए, वो तो कुछ कह रहे थे लेकिन आपकी सर्विस डिलीवरी उनसे अलग है। मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट में बताया कि भी 10 मिनट में आपको सर्विस मिल जाएगी, लेकिन डिलीवरी आप कर रहे हैं 1 घंटे में, तो यहाँ आपका गैप 4 हो जाएगा। क्लियर। और जो लास्ट गैप है हमारा, 5th गैप, वो होगा कि भी कस्टमर एक्सपेक्ट कुछ करके आया था और सर्विस डिलीवरी के बाद उसे कुछ और ही सर्विसेज के बारे में परसीव हुआ, उसका एक्सपीरियंस कुछ और ही हुआ, उसने कुछ और ही सोचा आपकी सर्विसेज लेने के बाद, तो यहाँ आ जाएगा हमारा गैप 5। तो ये था हमारा टोटल सर्विस क्वालिटी मॉडल, सर्विस क्वालिटी मॉडल, जिसमें हमारे 5 गैप्स आ सकते हैं। पहला क्या होगा, जब भी आप कोई भी कस्टमर, इन शॉर्ट अगर हम इसे समझे, शॉर्ट में समझते हैं, 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स क्या हैं, कोई भी कस्टमर है वो जब भी सर्विस लेने जाएगा तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को वो कहाँ से बनाता है, अपनी पर्सनल नीड से, पास्ट एक्सपीरियंस से, वर्ड ऑफ माउथ से, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से, इन सारी चीज़ों से वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशंस बना के जाएगा सर्विस फर्म के पास। अब जब भी वो जाएगा तो मैनेजमेंट होगी, सर्विस जो फर्म है उसकी मैनेजमेंट होगी। जब मैनेजमेंट कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को सुनेगी तो वो किस तरीके से समझ रही है, क्या वो उन एक्सपेक्टेशंस को सेम तरीके से समझ रही है जैसा कस्टमर चाहता है, तो वहाँ हमारा एक गैप आ सकता है कि भी कस्टमर एक्सपेक्ट कुछ कर रहा है लेकिन आपकी मैनेजमेंट उसे अच्छे से परसीव या समझ नहीं पा रही, वो अलग समझ रही है, कस्टमर जो चाहता है उससे अलग। दूसरा, कस्टमर, अब मैनेजमेंट ने समझ लिया कस्टमर क्या चाहता है,
फिर क्या करेगा, जो हमारी मैनेजमेंट है उसके लिए एक सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस डालेगी कि भी कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशंस है, इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए हमें ये सर्विस कस्टमर को देनी पड़ेगी। पूरी एक लिस्ट तैयार कर लेगी। उस लिस्ट को तैयार करने के बाद वो सर्विस की डिलीवरी करेगी। सर्विस की डिलीवरी होने के बाद कस्टमर अब परसीव करेगा कि भी उसे कैसी सर्विस मिली है। अब वो हम कह सकते हैं जज करेगा या अपनी परसेप्शन बनाएगा उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए कि भाई कैसा सर्विस प्रोवाइडर ये है, कैसी उसे सर्विसेज वहाँ से मिली है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और इन्हीं के बीच में अगर मैनेजमेंट जो समझ रही है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अलग अलग हैं, तो वहाँ हमारा आ जाएगा गैप 1। उसके बाद मैनेजमेंट ने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ तो अच्छे से लिया, लेकिन जब उसने सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस बनाई, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई कि भी क्या क्या सर्विसेज उसको देनी है उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, वो लिस्ट आपने अच्छे से नहीं बनाई तो आपका गैप 2 आ जाएगा। फिर आपने वो लिस्ट भी अच्छे से बना ली थी, लेकिन आपने सर्विस डिलीवरी अच्छे से नहीं करी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करी जो आपने बनाई, तो आपका गैप 3 आ जाएगा। फिर गैप 4 कहाँ आएगा कि भी आपकी सर्विस डिलीवरी कुछ और कह रही है और आपके जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो आपकी सर्विसेज के बारे में कुछ और बता रहे थे, तो वहाँ आ जाएगा गैप 4। और लास्ट गैप जो एक्सपेक्टेड था, जो कस्टमर सोच के आया था और उसे कैसी सर्विसेज मिली हैं डिलीवरी के बाद, कैसी उसकी परसेप्शन बनी है आपकी सर्विसेज को लेके, उनमें अगर गैप है तो वो हमारा हो जाएगा गैप 5। ये था हमारा सर्विस क्वालिटी मॉडल कि सर्विस की क्वालिटी कैसे कैसे होती है, कैसे डिपेंड करती है और उसमें कैसे कैसे गैप आता है। क्लियर? और इन्हीं सर्विस की क्वालिटीज को ध्यान में रख के बेस्ड ऑन दिस सर्विस क्वालिटी मॉडल, इस सर्विस क्वालिटी मॉडल के ऊपर रिसर्चर्स ने 5 ऐसे डिटर्मिनेंट्स बताए हैं ऑफ सर्विस क्वालिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। उन्होंने 5 चीजें बताई हैं कि भी इस सर्विस क्वालिटी मॉडल को ध्यान में रख के 5 ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी सर्विस की क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे कि भी आपकी सर्विस की क्वालिटी कैसी होगी, और इनको उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि भी आप कस्टमर को अच्छी सर्विसेज जो आप कह रहे हैं वैसी ही आप उसे सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपके ऊपर रिलाय कर सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस कि भी जो कस्टमर के क्वेश्चंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, या आपको अच्छे से उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थर्ड है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब है जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से ट्रेंड हैं, नॉलेजफुल हैं और उन्हें पता है, वो सेफ्टी के साथ एश्योर कर रहे हैं कि भी जैसी कस्टमर सर्विस चाहता है वैसे ही आप उसे प्रोवाइड करवाएंगे। फोर्थ है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि भी आप कस्टमर के साथ पोलाइट हैं, काइंड है, उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और अच्छे से सर्विसेज उसको दे रहे हैं। और लास्ट है टेंजिबल्स। टेंजिबल्स का मतलब है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी मशीन्स हैं, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी जितने मतलब आपके पास होने चाहिए वो हैं। तो ये 5 मतलब हम कह सकते हैं 5 आइटम्स हैं जो आपकी सर्विस क्वालिटी को क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं कि भी आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी होगी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं या हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके ऊपर आपकी सर्विस की क्वालिटी डिपेंड करती है कि भी आपकी सर्विस की क्वालिटी कैसी होगी। रिलायबिलिटी होनी चाहिए और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी और टेंजिबल्स। क्योंकि टेंजिबल्स बेशक आपके कैसे ही भी हों, मतलब वो लास्ट पे हमने इसलिए डाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता सर्विसेज के केस में, क्योंकि आपकी सर्विसेज आप कैसे दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर मतलब आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, आप कितने काइंड हम कह सकते हैं पोलाइट हैं, कैसी सर्विसेज आप दे रहे हैं, कैसा आपका रिस्पांस है, इन सारी चीज़ों पे आपकी सर्विस की क्वालिटी डिपेंड करती है। तो ये था हमारा सर्विस क्वालिटी मॉडल के बेसिस पे 5 ऐसे फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स जिस पे हमारी क्वालिटी डिपेंड करती है। तो एक तरीका तो था हमारे पास सर्विस की क्वालिटी को मैनेज करना कि भी आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें। दूसरा है कि भी आप अपनी सर्विसेज में जो सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें। सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करके भी हम अपनी सर्विस की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज जैसे एटीएम में एक मशीन लगा दी, अब कस्टमर को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से अपने अगर उसे कैश विड्रॉ करवाना है या डिपॉजिट करवाना है तो करवा सकता है। आप मैकडॉनल्ड्स के वहाँ जाते हैं, बहुत सारे मॉल वगैरह में जाते हैं, अगर लाइन लगी हुई है तो उन्होंने क्या करा, एटीएम जैसी एक मशीन है, एक स्क्रीन है, वो लगा दी। आप वहाँ जाएं, उस स्क्रीन पे अपना ऑर्डर प्लेस करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, बिल लें और अपनी सर्विसेज ले लें। तो अब आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी सर्विसेज है, सेल्फ सर्विस कि कस्टमर खुद ही कर सकता है। या आप डोमिनोज जाते हैं तो डोमिनोज का ऐप है, आपको लाइन में खड़े होकर ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल ऐप से ऑर्डर प्लेस कर दें, जब आपका नंबर आए आप अपनी सर्विसेज ले लें।
तो ये इन्हें कहते हैं सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज। मतलब कस्टमर अपने आप ही आपकी सर्विसेज को अवेल कर लेगा, उसे एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसे लाइन में वेट करने की ज़रूरत नहीं है, या उसे रेगुलरली आपके ऑफिस को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को मैनेज करना है तो सेल्फ जो सर्विस टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप इनकॉर्पोरेट करें, उनको आप अपनी सर्विसेज में लेके आएँ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि भी सर्विस क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है। उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, दूसरा आप सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज़ को अपनी सर्विसेज में इनकॉर्पोरेट करें। और फिर हमने पढ़ा कि भी सर्विस क्वालिटी का एक मॉडल है जिसमें कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है और जो कस्टमर परसीव कर रहा है सर्विसेज को लेने के बाद, उनमें अगर गैप है तो उसे ही हमने बोला है कि भी आप, इसीलिए बोला है कि भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें, कंट्रोल करें, तभी आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या होगी, कंट्रोल होगी। और सर्विस की क्वालिटी जो है वो 5 फैक्टर्स पे या डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड है: रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी और टेंजिबल्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस वीडियोज़। और आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दिशा क्लासेस की वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, उन्हें भी बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।